लाल किताब ज्योतिष में 9 ग्रह माने गए हैं और ये 9 ग्रह ही आपके जीवन को कहीं ना कहीं से प्रभावित करते हैं। क्या ऐसा भी कुछ है कि अगर एक ग्रह को हम ये समझ लें कि उसकी नेचर क्या है, उसका स्वभाव क्या है और किस तरह से हम उस ग्रह को अच्छा कर सकते हैं, तो हम उस ग्रह का लाभ उठा सकते हैं। हम अपनी पत्रिका के अंदर अगर 9 ग्रहों का स्वभाव समझ लें और ये समझ लें कि हम अपना जो डेली रूटीन करते हैं, हम किस तरह से उस ग्रह को अच्छा कर सकते हैं, तो हम उस ग्रह से संबंधित लाभ ले सकते हैं। ये जो सीरीज मैं नई आज शुरू करने जा रहा हूँ, ये इसी चीज से संबंधित है। 9 ग्रहों पर बात करेंगे। इन 9 ग्रहों का स्वभाव क्या है, किस तरह से आप इस स्वभाव को समझकर कुछ परहेज कर सकते हैं जिससे आप लाल किताब के करे हुए उपायों का लाभ उठा सकें। आज जो बात शुरू करूंगा चंद्रमा से शुरू करूंगा और इसी तरह से बाकी आगे आने वाले एपिसोड्स के अंदर हम बाकी 8 ग्रहों की भी बात करेंगे। आज सबसे पहले बात चंद्रमा से इसलिए प्रारंभ कर रहा हूं क्योंकि चंद्रमा मुख्य ग्रह है और आजकल जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को, वो चंद्रमा से संबंधित सबसे ज्यादा आ रही हैं। पहले ये समझना पड़ेगा कि चंद्रमा किस चीज का कारक है, चंद्रमा किस तरह से हमारे को अफेक्ट करता है, और फिर हम बात करेंगे क्या लाल किताब उपाय किए जा सकते हैं चंद्रमा को मजबूत करने के लिए। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन, अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आ जाए। अब सबसे पहले बात करते हैं चंद्रमा पे कि चंद्रमा है क्या। चंद्रमा हमारे मन का कारक है, चंद्रमा हमारे दिल से संबंधित है। तो अगर कहीं पर आपको हमेशा ये समस्या रहती है कि एंजाइटी बनी हुई है, एक ऐसा विचारों का जमघट लगा हुआ है मन के अंदर कि कोई भी चीज हम कर नहीं पाते, और एक अज्ञात सा भय, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट सिम्टम है अज्ञात सा भय कि कुछ गलत हो जाएगा, कुछ नुकसान होने वाला, एक एंजाइटी और स्ट्रेस बना रहे, और ये फिर आपके दिनचर्या को भी अफेक्ट कर रहा है, आपकी हेल्थ को भी अफेक्ट कर रहा है। इससे आप बहुत सारे नुकसान ले रहे हैं क्योंकि दोस्तों अगर मान लीजिए आपका मन संयमित नहीं है तो आप कोई भी कार्य करेंगे तो उस कार्य में आपको सफलता नहीं मिलती। अब जो चंद्रमा है इसको ये समझना पड़ेगा कि चंद्रमा लिक्विड कैश का भी कारक है। तो चंद्रमा अगर किसी केस में आपका खराब हो जाएगा तो जो नकद धन है, जो आपको लिक्विड कैश आता है, उससे संबंधित भी आपको समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। अब चंद्रमा को किस तरह से हम इंप्रूव कर सकते हैं वो हम बात करने से पहले ये समझ लें कि चंद्रमा से संबंधित 2-3 परहेज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो ये कि अगर मान लीजिए आपका मन हमेशा परेशान रहता है, आपको हमेशा ये टेंशन बनी रहती है कि कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा, या ऐसा भी है कि आप कोई भी कार्य करने से पहले आपके मन में अज्ञात भय सा आ जाता है कि ये काम मेरा सक्सेसफुल नहीं होगा, और चंद्रमा माता भी है, तो माता से संबंधित आपको समस्याएं आ रही हैं, चाहे माता का स्वास्थ्य सही नहीं रह रहा, तो उस केस के अंदर आपका चंद्रमा कहीं ना कहीं खराब हुआ है। तो अब इसके लिए सबसे पहला एक उपाय, जो ये नेगेटिविटी आपके मन में भर गई है, जो बार बार आपको लगता है कि नहीं मेरे को कुछ भी पॉजिटिव नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि इस काम के अंदर मेरा नुकसान हो जाएगा, उसको दूर करने के लिए एक बहुत सिंपल सा उपाय आप नियमित तौर पर शुरू करें। एक गाय का उपला, जो गोबर का उपला होता है या जिसको कंडा भी कहा जाता है, उसको ले लीजिए, उसके ऊपर थोड़ा सा गाय का घी डालें और उसके ऊपर देसी खांड डालें और इसको अब जला लें और अपने पूरे घर के अंदर इसको घुमाएं। इसका लाभ ये रहेगा कि ये चंद्र और मंगल दोनों की एनर्जी को बढ़ा देगा। इससे एक फायदा ये भी होता है कि घर के अंदर कोई नकारात्मकता है, किसी ने कुछ गलत किया हुआ है या कोई आपको लगता है कि बुरी नजर लगी हुई है, तो ये रिमूव होनी शुरू हो जाती है। अब करना किस समय, किसी भी समय कर सकते हैं, सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहता है अगर आप इसको शाम के समय करेंगे। शाम के समय आप एक बार इस पे गोबर का कंडा लिया,
उस पर देसी घी और खांड डालकर आपने पूरे घर के अंदर घुमा दिया, तो उससे एक वातावरण शुद्ध हो जाएगा, थोड़ा सा पॉजिटिविटी आनी शुरू हुई। ये सबसे पहला कार्य आप कर सकते हैं। दूसरा, अब कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाती है, स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है कि रात को नींद ही नहीं आती। तो रात को अगर नींद नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा आपको नींद से संबंधित समस्या आ रही है, तो जो आपका बेड है उसके चारों पायों में एक तांबे की कील लगा लीजिए। तांबे की कील लगाने का लॉजिक ये है कि जो तांबा है वो सूर्य से संबंधित है। तो जो बेड के जब आप जितने भी पाए हैं उनको अगर आप सूर्य से संबंधित कील लगा देते हैं, जो बेड होता है वो केतु से संबंधित होता है, तो आप देखेंगे कि जो बार बार आपको नींद अच्छे से ना आने की समस्या थी उसमें भी कमी आ गई। तीसरी चीज जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको करनी चाहिए, चांदी के ग्लास में पानी पीना शुरू करें। मैंने इस पे एक वीडियो ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। चांदी के ग्लास में पानी पीने का एक फायदा ये भी होता है कि चांदी में बहुत सारे औषधीय गुण भी होते हैं। तो चंद्रमा से संबंधित जो समस्याएं आपको आ रही हैं, नकारात्मकता आपको लग रही है, या आपको ये लगता है कि आप हमेशा वीक पड़ जाते हैं किसी ऐसी सिचुएशन में जहां पर आपको जरूरत हो कि आप आगे बढ़कर कोई काम करें, आप नहीं कर पाते, तो चांदी के ग्लास में जब नियमित तौर पर आप पानी पीते हैं तो उसका लाभ होता है। अब लोग पूछते हैं करना कैसे है। आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि रात के समय एक चांदी का लोटा लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर अपने बेड के आसपास रख लीजिए और सुबह उठकर इस पानी का सेवन करें। क्योंकि जितनी देर पानी रहेगा चांदी के ग्लास में तो उसमें चांदी के गुण आ जाएंगे, और फिर आप जब उसको पिएंगे तो आपकी बॉडी के अंदर चंद्र की जो एनर्जी है वो इंप्रूव हो जाएगी। तो ये एक कार्य और कर सकते हैं। इसके अलावा अब बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि कर्ज से संबंधित बहुत ज़्यादा समस्या है, और सबसे बड़ी बात बिजनेसमैन खासकर, कि जो नकद धन आता है बार बार, जिसको जो फ्लो में रहना चाहिए वो फ्लो में नहीं आ रहा, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। नकद धन से जब समस्या बहुत ज़्यादा आ जाए आपको, यानी जो वर्किंग कैपिटल के लिए भी आपको पैसा चाहिए वो भी नहीं आ रहा, तो चंद्रमा कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। या फिर एक और रीजन रहता है कि घर में जितने लोग हैं, जितने मेंबर्स हैं, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती है। एक व्यक्ति बीमार हुआ फिर दूसरा हो गया, एक ठीक हुआ दूसरा बीमार हो गया, इस तरह से चक्र चलता चला जा रहा है। तो इसके लिए एक बहुत इफेक्टिव उपाय है। आप ऐसा करिए कि एक चांदी का लोटा ले लीजिए, उस चांदी के लोटे में जल भर दीजिए। जिस समय पर आप पूजा करते हैं, आप पूजा करते हुए वो जल अपने पास रख लें। आप धूप बत्ती करेंगे, दिया जलाएंगे, कोई मंत्र का जाप करते हैं, और सबसे अच्छा मंत्र मैं अभी आगे भी बात करूंगा, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहेंगे तो चंद्रमा वैसे भी इंप्रूव हो जाएगा आपका। तो जब आप पूजा करने के लिए बैठे तो ये जल का लोटा अपने पास रख लें। पूजा पूरी आपने संपूर्ण करी, अब उस जल के लोटे को उठा लीजिए। उसमें जो जल है वो थोड़ा सा खुद भी पीजिए, अपने परिवार वालों को पिलाइए, और सबसे बड़ी बात, अपने घर में हर जगह पर उस जल से छिड़काव कर दीजिए। ये नियमित तौर पर करते रहेंगे तो आपके चंद्रमा के रिजल्ट इंप्रूव होने शुरू हो जाएंगे। एक सबसे इफेक्टिव रेमेडी जो चंद्रमा के लिए रहती है वो है भगवान शिव की पूजा करना। बहुत सारे लोग भगवान शिव की पूजा ऑलरेडी कर रहे हैं। इसमें एक कार्य आप ये कर सकते हैं कि नियमित तौर पर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, साथ में पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। पंचाक्षर मंत्र आप सभी लोग जानते होंगे। ओम हम साथ में लगाते हैं, नमः शिवाय है पंचाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय हम पूरा मंत्र बोलते हैं। इस पंचाक्षर मंत्र को आप सुन भी सकते हैं। ये आप सब लोगों के लाभ के लिए मैंने अपने नए चैनल पर इस मंत्र का उच्चारण अलग से शेयर कर दिया, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो उस मंत्र को नियमित तौर पर जाप करते रहें और सुनते रहें, तो उससे भी आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए चंद्रमा से संबंधित आपको समस्याएं आ रही हैं, तो एक परहेज जरूर ध्यान रखिए, रात के समय प्लेन दूध ना पिए। क्योंकि अगर आप प्लेन दूध पीते चले जाएंगे रात के समय तो चंद्र और शनि की ऊर्जा को आप बढ़ा देते हैं। तो आप रात के समय प्लेन दूध पीना अवॉइड करें। आखिर में अब चंद्रमा को और बढ़िया करना चाहते हैं तो माता की सेवा, माता की सेवा के साथ साथ, अब बहुत सारे व्यक्ति ऐसे जिनकी माता उनके साथ नहीं है, तो माता समान स्त्रियों की सेवा आप अगर आप नियमित तौर पर करते रहते हैं
तो इससे भी आपके चंद्र के फल इंप्रूव होते चले जाएंगे। और चंद्रमा एक बार बढ़िया हो गया तो धीरे धीरे फिर अगर मान लीजिए आपकी पत्रिका में मंगल बद भी है तो मंगल बद का इम्पैक्ट भी खत्म होता चला जाएगा। तो आज मैंने आपसे चंद्र से संबंधित कुछ उपाय, कुछ परहेज, कुछ सावधानियां आपके साथ शेयर करी। इसी तरह से इस सीरीज में आने वाले समय में हम बाकी 8 ग्रहों की भी बात करेंगे कि आप किस तरह से अपने रूटीन में थोड़े थोड़े चेंजेस करके, और एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जितना सकारात्मक विचार अपने मन में लाएंगे, यानी अगर राहु से संबंधित समस्याएं अगर आपको आ रही हैं तो उनका निवारण सबसे पहले करिए, ताकि विचार आपके जब पॉजिटिव हो जाएंगे तो मन अपने आप ही आपका पॉजिटिव और चीजों को जनरेट करेगा, और पॉजिटिविटी जब बढ़ेगी तो आपकी आउटपुट भी बढ़ेगी। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दें। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।